गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चैप्टर 4 क्लास 1 का ग्रामर लाई हूँ। विभिन्न प्रकार के शब्द, उसमें आपका आएगा पाठ्यक्रम में विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, स्मरणीय बिंदु, अभ्यास। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। विलोम शब्द मतलब उल्टा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराए उन्हें क्या हम कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा, आप कुछ बोलोगे और उसका जो शब्द रहेगा उसका बिल्कुल उल्टा रहेगा, अपोजिट रहेगा। देखिए यहाँ पर एक कौवा है और यहाँ एक नीचे लोमड़ी है। तो कौवा कहाँ बैठा है? कौवा ऊपर बैठा है और लोमड़ी नीचे खड़ी है। तो जो रेड वाला जो ये लिखा हुआ शब्द है वो उल्टा है। ऊपर का क्या है? नीचे है। ऊपर का उल्टा नीचे। यहाँ पर है चाय गरम है और शरबत क्या है? ठंडा है। तो गरम का उल्टा क्या होता है? ठंडा। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऊपर दिए चित्रों में से पहले चित्र के नीचे लिखे वाक्य में आपने देखा कि रंगीन शब्द ऊपर और नीचे परस्पर उल्टा अर्थ दे रहे हैं। सही बात है। ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे। ये दिया गया है पहला वाला जो चित्र है। दूसरा वाले वाक्य में क्या है? गर्म और ठंडा भी परस्पर उल्टे अर्थ का बोध करा रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द है। दूसरे वाले वाक्य में क्या है? गर्म का उल्टा ठंडा है। तो इससे समझ में क्या आता है कि ये उसका उल्टा है, अपोजिट है, विलोम शब्द है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। कोई का सामान है, बड़ा का उल्टा क्या है? छोटा। धनी का उल्टा क्या है? निर्धन। बलवान का उल्टा निर्बल। कोमल का कठोर। दिन का रात। काला का सफ़ेद। इस तरह आप लोग ये उल्टा शब्द पढ़ लिए हम लोग। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए और इनका अभ्यास कीजिए। यहाँ पर पढ़िए आप लोग। देखिए शब्द है, विलोम है। शब्द में क्या है? शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध मतलब क्या है? जो सही है। अशुद्ध मतलब जो उल्टा है। यहाँ पर अशुद्ध दिया हुआ है ना, सॉरी। शब्द में यहाँ पर ठीक दिया गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ सही दिया गया। शब्द और विलोम दो ही है। तो यहाँ पर उल्टा क्या है? यहाँ पर शुद्ध का क्या होगा? अशुद्ध। गुण का दोष। मान का अपमान। बुद्धिमान का मूर्ख। भीतर का बाहर। सुगंध का दुर्गंध। असली नकली। प्रेम घृणा। खट्टा मीठा। गीला सूखा। ऊंचा नीचा। उजला मैला। लाभ हानि। धर्म अधर्म। गोरा काला। आशा निराशा। कठिन सरल। समीप दूर। उचित अनुचित। एक अनेक। खरा खोटा। उधार नगद। थोड़ा अधिक। सत्य असत्य। हार जीत। कच्चा पक्का। ज्ञान अज्ञान। आरंभ अंत। अच्छा बुरा। मोटा पतला। अमृत विष। नया पुराना। यश अपयश। तो इस तरह आप लोग पढ़िएगा। शब्द के बाद विलोम शब्द है। यहाँ देखिए कुत्ता छोटा है, हाथी बड़ा है। छोटा का बड़ा है। एक अनेक। एक केला है, अनेक केले हैं। जिसका उल्टा हो गया। अब इसी तरह आ गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। तो यहाँ पर क्या एक ही शब्द के अनेक अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य का नाम कितना है? मैं रवि हूँ, मैं दिनकर हूँ, मैं भानु हूँ, मैं भानु हूँ, मैं सूरज हूँ। तो एक ही सूर्य के नाम कितने हैं? 4 नाम यहाँ पर है। यहाँ पर गाय है, तो गाय के कितने नाम हैं? मैं धेनु हूँ, मैं सुरभि हूँ, मैं गौ हूँ, मैं गाय हूँ। इस तरह एक ही शब्द के कितने सारे शब्द हुए, अर्थ हुए। तो चित्रों में आपने देखा कि सूरज और गाय को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि सूरज को रवि बोलो, दिनकर बोलो, भानु बोलो। यहाँ पर गाय को धेनु, गौ, सुरभि। ये सभी शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं।
अतः समान अर्थ प्रकट करने वाले ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, ठीक है, कहते हैं। नीचे अभ्यास के लिए कुछ प्रमुख शब्द एवं उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद करके इनका अभ्यास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। पानी का क्या, पानी के कितने शब्द हैं। पानी का यहाँ पर जल है, नीर, माता का जननी, धात्री, सरस्वती का वाणी, शारदा, आग का अग्नि, अग्नि, अनल, रात का रात्रि, रजनी, सांप का सर्प, भुजंग, पिता का तात, जनक, लक्ष्मी का रमा, कमला, बादल का मेघ, जल्दी, पहाड़ का नगिरी। तो इस तरह सारे आप लोग याद करिएगा, ठीक है। ये सारे इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। राक्षस का दैत्य, असुर, बाघ, कुंज, बगीचा, लोचन, नेत्र, नयन, पुत्र, सूत, बेटा, हाथी, गज, करी, नीरज, पंकज, जलज, पटका, वस्त्र, चीर, स्त्री का नारी, वनिता, राजा का भूप, नृप, दूध का पै, क्षीर, पक्षी का परिंदा, नवचर, मकान का गृह, सदन। इस तरह एक ही शब्द के अनेक अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही शब्द के अनेक शब्दों का एक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द। एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी देखिए यहाँ परिभाषा क्या दी, मतलब समझाया गया है। कभी कभी अपनी बात को आसान बनाने तथा संक्षिप्त करने के लिए हम संपूर्ण वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे मतलब हम पूरी बात न कहकर सिर्फ अगर एक ही शब्द कहेंगे तो बहुत सारे शब्दों को हम बोल सकते हैं, मतलब उसका अर्थ हम समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ताजमहल है ना, ताजमहल, तो इसका एक वाक्य बन रहा है, ताजमहल देखने योग्य स्थल है। ताजमहल देखने योग्य स्थल है। अब देखने योग्य स्थल है तो इसको एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, ताजमहल दर्शनीय स्थल है। देखने योग्य स्थल, यहाँ पर 3 शब्द बन रहा है। अगर हम दर्शनीय लिख रहे हैं सिर्फ एक शब्द, तो यहाँ पर देखने योग्य स्थल को दर्शनीय बोला गया है, ये वाक्यांश है। देखने योग्य स्थल ये क्या है, वाक्यों का अंश है पूरा, और एक शब्द क्या हुआ, दर्शनीय। इसी तरह यहाँ पर एक सांप पकड़ने वाला है आदमी, उसका नाम कल्लू है। कल्लू सांप पकड़ता है, तो सांप पकड़ता का है एक शब्द क्या हो जाएगा, कल्लू सपेरा है। तो सपेरा क्या हुआ, एक शब्द हुआ। सांप पकड़ने वाला वाक्यांश हुआ, मतलब वाक्यों का अंश है। अब यहाँ पर देखिए उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि देखने योग्य स्थल वाक्यांश के लिए एक शब्द, दर्शनीय तथा सांप पकड़ने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सपेरा प्रयुक्त हुआ है, जिसके द्वारा वाक्य संक्षिप्त तथा सुरुचिपूर्ण हो गए हैं। समझे, इससे क्या हो गया, वाक्य सुंदर लगता है। अगर मतलब पूरा शब्द न बोलकर अगर छोटा हम बोल रहे हैं तो उससे भी वाक्य सुंदर हो जाता है, ज़्यादा आदमी उबता नहीं है, बोर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर वाक्यांश इतने सारे हैं शब्द, वाक्यांश है, वाक्य हैं, शब्द हैं, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द है। तो क्या क्या देखिए, जो कभी न मरे उसको क्या कहते हैं, अमर। जो कार्य छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जिसे सब पसंद करें, लोकप्रिय। जो नियम के अनुसार हो, नियमित। जो नियम के अनुसार ना हो, अनियमित। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जिसके पास बहुत धन हो, धनी। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जो शिकार करता है, शिकारी। जिसका जन्म न हुआ हो, अजन्मा। जो विद्या ग्रहण करता है, विद्यार्थी। सूर्य के उदय होने का समय, सूर्योदय। सूर्य के अस्त होने का समय, सूर्यास्त। जिसका दोष हो, दोषी। जिसका दोष ना हो, निर्दोष। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित।
किसी को लूटने वाला लुटेरा, लालच करने वाला लालची, जो सुन न सके बधिर, जो बोल न सके मूक। तो ये सारे हैं, आप लोग याद कर लेना। यहाँ पे स्मरणीय बिंदु है। अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। जो शब्द परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराए उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने वाले पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। संपूर्ण वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो इस तरह रिवाइज होगा ये सारे वाक्य। इसमें से क्वेश्चन अगर कुछ रहेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है तो इसमें से आंसर आपको मिल जाएगा। सारा यहाँ पर टिक किया हुआ है, ठीक है, 1 2 करके। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मल्टीपल वाला क्वेश्चन का आंसर। अभ्यास, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? पवन। जो बोल न सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मूक। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। जैसे बाहर क्यों खड़े हो, बाहर का क्या होगा? अंदर आ जाओ। पर्वत का पर्यायवाची होता है, क्या होता है? गिरी होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर टिक किया हुआ है। जो शब्द परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। दूसरा वाला ये है। तीसरा वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ये तीसरा वाला आंसर होगा। इसी तरह आप लोग को देखिए ये क्या है। घ नंबर में चित्र को पहचान कर आपको एक शब्द नहीं, दो शब्द कम से कम लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या है? राजा, भूप, नयन, आँख, औरत, नारी। यहाँ पर पजल है, देखिए यहाँ पर आपको उल्टा पजल लिखना है। जैसे कठिन का सरल दिया है, इसी तरह कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6 6 शब्द आपको लिखना है। 6 शब्द खोजिए। यहाँ पर छाया का होगा, धूप होगा, छाया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये छाया का, धूप होगा। हानि का, यहाँ पर हानि है। लाभ कहाँ है? लाभ, ये लाभ हुआ, दूसरा हुआ। बुरा का क्या होगा? बुरा का भला होगा, तीसरा हो गया। चौथा कहाँ से होगा? चौथा निराशा का आशा होगा, निराशा का आशा हुआ। यहाँ पर हर्ष का शोक हुआ। और इस तरह 6 शब्द हो जाएगा आप लोग का। और क्या है? जीत का यहाँ पर हो जाएगा, जीत है। फिर हार कहाँ से? ये हार हो जाएगा, ठीक है। ये सारा 6 यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। लाभ है, हानि का मैंने लाभ बताया था यहाँ पर, ठीक है। और कितना शब्द मैंने बताया? कठिन पहले दिया है 1 2 3 4 5 5 है। 1 2 3 4 5 5 सॉरी, कठिन 5 यहाँ पर, एक तो दे ही दिया है, 5 लिखना आपको है। तो एक हानि का लाभ हो जाएगा। हानि का यहाँ पर लाभ लिखिएगा, हानि का लाभ हो जाएगा। फिर दूसरा निराशा का आशा हो जाएगा।
तीसरा आपका हर्ष का शोक हो जाएगा। चौथा का जीत का हार हो जाएगा। और पांचवा जो है बुरा का भला हो जाएगा। बुरा का भला हो जाएगा। इस तरह करके आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पर मैचिंग है। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? जो विद्या ग्रहण करते हैं उसे विद्यार्थी कहते हैं। सूर्योदय, सूर्य के उदय होने का समय सूर्योदय कहलाता है। सूर्यास्त, सूर्य के अस्त होने का समय सूर्यास्त कहलाता है। निर्दोष, जिसका दोष न हो। इस तरह मैचिंग हो गया। अब यहाँ पर प्रत्येक शब्द के लिए एक वाक्यांश लिखना है। तो वार्षिक को क्या कहते हैं? वर्ष में होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। वर्ष में होने वाले, यहाँ पर सिर्फ लिखिएगा वर्ष में होने वाले। वर्ष में होने वाले वार्षिक। कटुभाषी, जो कड़वा बोलता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए कटुभाषी है। जो कड़वा बोलता है कटुभाषी। अतिथि, जिसके आने की तिथि न हो। निर्धन, जिसके पास धन न हो, जो धनी न हो। जिसके पास धन न हो उसको क्या कहते हैं? निर्धन। ये लिखिएगा, ठीक है। तो आज आप लोग का ये चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन मैं दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए धन्यवाद।